हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज प्रोडक्ट ऑफ t where 2 is less than or equals to t and t is less than or equals to 100 distinct positive integers result in an even number. Suppose k is the maximum possible number of even numbers taken to get the result an even number, whereas m is the maximum possible number of odd numbers to get the product an even numbers. फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस के. तो अपने को m प्लस के की वैल्यू बताना है एंड m और k ये क्या चीजें हैं. तो m का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल, आप जितने ऑड नंबर्स ले सकते हैं, एंड k का मतलब है आप जितने मैक्सिमम पॉसिबल इवन नंबर्स ले सकते हैं. और अपने को कंडीशन क्या गिवन है कि आप t नंबर्स का प्रोडक्ट करो, मतलब बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करो, लेकिन वो नंबर्स जो है वो 100 के इक्वल चलेंगे या फिर उससे कम चलेंगे एंड 2 से ज्यादा या फिर 2 के इक्वल चलेंगे. तो अपने को क्योंकि मैक्सिमम बताना है तो अपना फोकस भी मैक्सिमम नंबर यानी 100 के ऊपर होगा कि t की जो वैल्यू है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स रहेंगे जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 100 इंटीजर्स अपन लेने का ट्राई करेंगे. और कितने इवन आप ले सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल इवन नंबर्स बताओ. तो मैं पहले केस 1 ले लेता हूं जिसमें मैं t की जगह पे वैल्यू 100 रख के देखूंगा कि t जो है मतलब पूरे 100 नंबर्स मैं यूज करके देख रहा हूं. एंड केस 1 में मैं इवन नंबर्स के लिए मैक्सिमम पॉसिबल करूंगा. केस 1 में इवन नंबर के लिए अपन मैक्सिमम पॉसिबल केस देखेंगे. t इज इक्वल्स टू 100 है, मैक्सिमम पॉसिबल इवन नंबर्स. तो अगर शुरुआत करूं 2 से तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय, इस तरीके से पूरा 200 तक के अपन चल सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए. तो टोटल कितने इवन इंटीजर्स हो जाएंगे, तो पूरे 100 इंटीजर्स हो जाएंगे. एंड इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी इवन में ही आएगा. तो यही अपने को बोला था कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, इनका इवन नंबर आना चाहिए. तो 100 इवन नंबर्स को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर इसका इवन आएगा. तो इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी 100, क्योंकि अपने को k मतलब क्या बोला हुआ है, k का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स, कि आप मैक्सिमम पॉसिबल कितने इवन नंबर्स ले सकते हैं. तो अपन 100 मैक्सिमम पॉसिबल इवन नंबर्स ले सकते हैं t के लिए, क्योंकि t के लिए कंडीशन थी कि आप 100 से ज्यादा नहीं ले सकते. एंड अगर अपन पूरे के पूरे भी इवन नंबर ले लेंगे तो इवन नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इवन ही आता है. इसी तरीके से अब अपन केस 2 में ट्राई करेंगे कि ऑड नंबर्स अपन मैक्सिमम ले. तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑड नंबर्स, तो पहला कौन सा आएगा, पहला मैक्सिमम पॉसिबल ऑड नंबर में ट्राई करता हूं तो 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7. तो इस तरीके से कहां तक के मैं ऑड नंबर्स ले सकता हूं, तो मल्टीप्लाई 197 तक के. तो 197 तक के टोटल 99 ऑड नंबर्स हो जाएंगे. बट एक तो भी मेरे को इवन नंबर लेना ही पड़ेगा. फॉर एग्जांपल 2 ले लेता हूं सो दैट कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इवन हो जाए. मतलब पूरे ऑड नंबर्स लो लेकिन एक तो भी इवन लेना ही पड़ेगा सो दैट के मल्टीप्लीकेशन इवन आना चाहिए. एंड क्वेश्चन में अपने को बोला है कि अपने को मल्टीप्लीकेशन जो है उसको इवन लेकर के आना है. तो इसीलिए 99 यहाँ पे पॉसिबल है m की वैल्यू, क्योंकि ऑड नंबर कितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो m रहने वाला था. एंड मैक्सिमम ऑड नंबर 99 हो सकते हैं, बिकॉज एक तो भी आपको यहाँ पे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा टू गेट द रिजल्ट एज इवन नंबर. तो फाइनल आंसर अपने को k प्लस m करके बताना है. तो k प्लस m मीन्स 100 प्लस 99. सो फाइनल आंसर विल बी 199. चेक कर लेते कौन से ऑप्शन में गिवन है 199. So it is given in option D. So D is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.